गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे द्विकेंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय संकुलों के नाम। अब देखिए, ये जो द्विकेंद्रकीय अथवा बहुकेंद्रकीय संकुल होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेतु बंध युक्त और एक होते हैं धातु धातु बंध युक्त। और देखो, नाम से ही पता पड़ रहा है कि यहाँ पे कोई ब्रिज बनेगा और यहाँ पे किन्हीं दो मेटल्स के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। क्लियर। अब देखिए, सेतु बंध युक्त यौगिक जो होते हैं इनमें किन्हीं भी दो धातुओं के मध्य लिगेंड सेतु की रूप में रहते हैं, जो मैंने आपको दिखाई रखा है। सेतु बंध युक्त की कोई भी जो दो मेटल होंगे उनके बीच में लिगेंड एज ए ब्रिज काम करेगा। क्लियर। अब देखिए, ये सममित भी हो सकते हैं अथवा कैसे हो सकते हैं, बोलो, असममित। अब सममित, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सममित सेतु बंध युक्त यौगिकों की। तो देखिए, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए सममित सेतु बंध युक्त यौगिक क्या हैं। तो सममित सेतु बंध युक्त यौगिक सममित होंगे, अर्थात सेतु लिगेंड एक जैसी एंटिटी है। बोले तो यहाँ पे जो भी लिगेंड जुड़े हुए हैं वो कैसे होने चाहिए, एक जैसे। तो उन यौगिकों को अपन बोलेंगे सममित सेतु बंध युक्त यौगिक। लेकिन देखिए, मैंने अगर कर रखा है कि किन्हीं भी दो धातुओं के बीच में जुड़ने वाले लिगेंड यदि अलग अलग प्रकार के हैं तो उन्हें अपन बोलेंगे असममित सेतु बंध युक्त यौगिक। तो ध्यान रखेंगे, जुड़ने वाले लिगेंड यदि सेम तो सममित सेतु बंध युक्त यौगिक, और यदि अलग अलग हैं तो इनको अपन क्या बोलेंगे, असममित सेतु युक्त बंध युक्त यौगिक। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों के सामने सममित सेतु बंध युक्त यौगिकों में। उसमें देखो, चार केस मैंने लिख रखे हैं आप लोगों के सामने कि जब मेटल, दो जो मेटल है उनके बीच में केवल एक ही लिगेंड हो, दो लिगेंड हो, या फिर कितने लिगेंड हो, तीन, या देखो एक ही लिगेंड से बहुत सारी मेटल जुड़ जाएं। यहाँ पे देखें कि नहीं, दो मेटल्स के बीच में तीन लिगेंड हैं। यहाँ पे एक लिगेंड से कितनी मेटल जुड़ी हुई हैं, तीन। क्लियर। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो अगर मान लीजिए कहीं पे भी अणु में यदि एक ही लिगेंड है, ब्रिज लिगेंड, जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल दे रखा है, तो जब भी आप नेम लिखेंगे तो नेम में लिखेंगे म्यू और म्यू के बाद उस लिगेंड का नाम। तो मैं ऐसे कर देती हूँ म्यू एल। क्लियर। समझ जाएंगे आप कि सबसे पहले अपन को क्या लगा देना है, म्यू, और उसके बाद उस लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे देखो दूसरे केस में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, दो मेटल्स के बीच में कितने लिगेंड आ गए, अब बोलो, दो। तो अब दो अगर लिगेंड आ गए तो उस कंडीशन में उस, ये जो अपन साइन लगाते हैं ये ब्रिज लिगेंड को दर्शाने के लिए लगाते हैं। क्लियर। अब वन है इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ पे कितने हो गए, बोलो, दो। तो नाम से पहले अपन क्या लिखेंगे, डाई म्यू, और फिर उस लिगेंड का नाम लिख देंगे। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे एक जैसे कितने लिगेंड हैं, दो, तो अपन लिखेंगे डाई म्यू। क्लियर। बाकी फिर अपन जब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मान लीजिए तीन लिगेंड जुड़े हुए होंगे तो उनको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखें मेटल्स के बीच में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, तीन। तो जब आप नेम लिखेंगे तो उससे पहले अपन लिखेंगे ट्राई म्यू और फिर उस लिगेंड का नाम। क्लियर। ध्यान में रखेंगे, यदि एक ही लिगेंड जुड़ा हुआ है दो मेटल्स के बीच में तो म्यू करके उस लिगेंड का नाम लिखेंगे, दो जुड़े हुए हैं तो डाई म्यू और फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, और अगर तीन जुड़े हुए हैं तो ट्राई म्यू और उसके बाद उस लिगेंड का नाम। क्लियर। अब देखिए, इस चीजों को भी आप ध्यान में रखेंगे, हाइफन लगेगा यहाँ पे, जो भी अपना ये ऐसे लिखेंगे इनको अपन, म्यू फिर लिगेंड का नाम। अब अगर पहले आपने डाई लगा दिया तो दोनों ये अलग अलग हो गए, तो डाई देन लिखेंगे म्यू एंड देन लिखेंगे उस लिगेंड का नाम। ऐसे अगर आपने ट्राई लगाया तो ट्राई देन म्यू एंड देन उस लिगेंड का नाम। क्लियर। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक ही लिगेंड से एक से ज्यादा मेटल जुड़ जाएं, जैसे यहाँ पे देखो एक ही लिगेंड से कितनी मेटल जुड़ी हुई हैं, तीन। तो अब आप ऐसे नहीं लिखेंगे ट्राई म्यू, क्योंकि ट्राई म्यू तो अपन कब लिखते हैं, जब दो मेटल्स के बीच में कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, तीन। लेकिन यहाँ पे एक ही लिगेंड से कितनी मेटल जुड़ी हुई हैं, तीन।
तो इसको आप लिखेंगे μ3। क्लियर, ध्यान में रख लेंगे। और अगर 4 जुड़ी हुई है तो क्या लिखेंगे μ4, 5 जुड़ी हुई है तो μ5, 2 जुड़ी हुई है तो μ2, ध्यान रखेंगे। तो अगर ऐसे ही यहाँ पे अगर 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो डाई म्यू, 3 जुड़े हुए हैं तो ट्राई, 4 जुड़े हुए हैं तो टेट्रा म्यू। क्लियर। लेकिन अगर एक ही लिगेंड से बहुत सारे मेटल जुड़ जाएं तो म्यू लगा के और फिर उस जितने भी नंबर ऑफ मेटल्स जुड़े हुए हैं उनको आप लिख देंगे। क्लियर। या ऐसे बोलूं कि ये वाला लिगेंड है ना, इसके साथ में 3 मेटल, ये लिगेंड कितने मेटल से जुड़ा हुआ है वो वाला नंबर लिख के फिर उस लिगेंड का अपन क्या कर देंगे नाम। ध्यान में रखेंगे आप लोग। और अब देखिए असममित सेतुबंध युक्त यौगिकों की बात करती हूँ तो यहाँ पे अपन मान लीजिए ये वाला लिगेंड L1 और ये मैंने कर रखा है L2, इसका मतलब दोनों लिगेंड क्या है अलग अलग। तो वही म्यू, फिर अपन लिखेंगे लिगेंड का नाम, फिर अपन क्या लगाएंगे म्यू और फिर क्या लिखेंगे लिगेंड का नाम। अब इन लिगेंड में कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा ये आप लिगेंड के अल्फा नेम के जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है उनसे देख लेंगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा दूं Cl और यहाँ लगा दूं OH, तो अपन को पता है Cl को आप क्या बोलते हो क्लोरो और OH को बोलो क्या बोलते हो हाइड्रोक्सो। क्लियर। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन आएगा C। तो यहाँ पे पहले किसका लिखेंगे L1 का, फिर किसका लिखेंगे L2 का। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे ये चीज L1 L2 मैं इसीलिए नहीं लगा रही हूँ कि आप इन लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर से चेक करेंगे। जो पहले आएगा नाम उसको पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, बाद में आएगा उसको कहाँ पे लिख देंगे बाद में। क्लियर। अब इनके अपन एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए 1 बाय 1 मैं इनके एग्जाम्पल्स ले रही हूँ। देखें मैं ये वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ NH3 का 5 CrOH, फिर मैं लगा देती हूँ Cr NH3 का 5। ये मेरी हो गई कोऑर्डिनेशन एंटिटी और बाहर कौन जुड़ा हुआ है Cl5। क्लियर। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रोमियम क्रोमियम और उसके बीच में कौन आ गया OH। इसका मतलब ये कैसे हो गए बोलो सेतु बंधयुक्त यौगिक जिनमें 2 धातु के बीच में कौन आ गया एक लिगेंड, और एक ही लिगेंड है इसलिए सबसे पहले अपन लिगेंड का नाम दिखाने के लिए म्यू का लिखेंगे। तो इसका नाम लिखोगे तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, OH को अपन क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सो, तो इसको लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो। क्लियर। म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद में देखें अब आप लोग देखें इधर एक चीज मैं दोनों तरीके से आपको नाम लिखना बताऊंगी। यहाँ पे देखें यहाँ पे भी क्रोमियम एंड NH3 5 और यहाँ पे भी बोलो कौन है क्रोमियम एंड NH3 5। बोले तो लिगेंड के इधर वाला और इधर वाला दोनों कैसे हैं सेम, और कितने हैं 2, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 20। क्लियर। इसको मैं बेस इसलिए लिखा क्योंकि इस लिगेंड से जुड़ी हुई दोनों ये जो एंटिटी है ये क्या है सेम, इसीलिए मैंने लिगेंड के लिए तो लिख दिया म्यू हाइड्रोक्सो, फिर मैंने लिख दिया बेस, और बेस के बाद इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अपन नेम लिख लेते हैं। देखें बेस के बाद में देखें यहाँ पे कौन है लिगेंड, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड देखें यहाँ पे कौन है एमीन, और कितने हैं 5, तो इसको अपन लिखेंगे पेंटा एमीन, और उसके बाद किसका नाम लिखेंगे धातु का, धातु बोलो कौन है क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद धातु की क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर्स में। क्लियर। और उसके बाद में क्या लिखेंगे क्लोराइड, रेनाइन का नाम। ठीक है। तो अब देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को एक बार। देखो मैंने ये वाला अपने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिया। अब इसमें सबसे पहले मैंने लिगेंड को दिखाने के लिए लिख दिया म्यू हाइड्रोक्सो। क्लियर। अब इधर वाला और इधर वाला दोनों भाग जो कि सेम है इसलिए मैंने पहले क्या लगा दिया बिस के बाद अब देखो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में अपना लिगेंड और उसके बाद मेटल, तो ये लिख दिया मैंने लिगेंड कौन है पेंटा एमीन, मेटल कौन है क्रोमियम, उसके बाद इसकी क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर अपना ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ये स्क्वायर ब्रैकेट से बंद हो गई, और उसके बाद रेनाइन का नाम लिखोगे, और रेनाइन की कभी भी नंबर्स को अपन शो नहीं करते तो इसको क्या लिख देंगे क्लोराइड। क्लियर। अब देखिए अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है
तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कैसे निकालोगे, सेम। यहाँ पे कितने क्रोमियम है मेरे, 2, तो मैं क्या कर देती हूँ 2x प्लस। अब NH3 और NH3 तो बोलो कैसे हैं, न्यूट्रल लिगेंड, इसलिए इनका तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। OH माइनस, इस पे माइनस का 1 चार्ज होता है, प्लस कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 5, 5 का मतलब माइनस का 5 इक्वल टू बोलो क्या करेंगे 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे बोलो कितना चार्ज आएगा 3। क्लियर। तो अब ये हो गया थर्ड, ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्लियर। या फिर देखो अगर आप यहाँ पे बिस नहीं लगाते हैं तो इसका एक तरीका और भी है नेम लिखने का, आप सीधे सीधे इधर से चलें और इधर को नेम लिखते जाएं। क्लियर। जैसे यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे पेंटा एमीन क्रोमियम। क्लियर। उसके बाद मेटल की क्या मैं लिख के बता देती हूँ, देखो कैसे लिखेंगे, पेंटा एमीन क्रोमियम, उसके बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। और उसके बाद में क्या लिखेंगे म्यू, और म्यू के बाद में क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सो, जो अपना लिगेंड है म्यू हाइड्रोक्सो। क्लियर। और फिर वापस क्या लिखेंगे पेंटा एमीन क्रोमियम, और फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर क्या लिखेंगे क्लोराइड। देखो इतना बड़ा मैंने नेम लिख दिया है। ये इधर से चली मैं, इधर से चलोगे तो पेंटा एमीन क्रोमियम, फिर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, फिर अपना कौन आ गया ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड को लिखने के लिए क्या दिखाएंगे म्यू, कौन है हाइड्रोक्सो। उसके बाद में ब्रिज लिगेंड के इधर वाला पोर्शन लिखेंगे अपन, वापस क्या लिखेंगे पेंटा एमीन क्रोमियम, फिर इसकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया, और उसके बाद में बोलो कौन लिखेंगे क्लोराइड। क्लियर। तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप वैसे कर लें, और बेस्ट तरीका है कि दोनों तरफ के चूंकि सेम है इसीलिए पहले नाम से पहले मैंने क्या लगा दिया बेस। और ऑक्सीडेशन स्टेट अभी अपन ने निकाली थी, बोलो कितनी आएगी थर्ड एंड थर्ड। तो या तो इधर से चलें बिल्कुल और नाम लिख दें, या फिर अगर दोनों सेम है तो बिस लगा करके इसका नाम लिख दें। क्लियर। अब देखिए, अब मैं बात करती हूँ, मान लीजिए अगर 2 लिगेंड जुड़े हुए हों तो अपन उसका नेम कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, PT C6H5 का थ्राइस Cl, ये P है सॉरी ट्राइफेनिल फॉस्फीन। यहाँ पे मेरी मेटल है कोई, और इससे जुड़े हुए हैं 2 ब्रिज लिगेंड, और फिर अपने पास PTCl C6H5 का थ्राइस, और ये हो गया P, और ये मेरा कॉम्प्लेक्स अब देखें इसका नेम अपन कैसे लिखें। और यहाँ पे आप देख रहे हो कितने मेरे वो जुड़ गए, बोलो 2 लिगेंड जुड़ गए। तो इसको अब अपन बोलो, ये देखो ये मैंने लिगेंड जोड़ा हुआ है PH3 को अपन बोलते हैं फॉस्फीन। यहाँ से 3 H को रिप्लेस कर दिया और 3 मैंने कौन से ग्रुप लगा दिए फेनाइल ग्रुप। तो अब ये हो गया ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये वाला ग्रुप जोड़ा हुआ है मैंने। ठीक है। तो देखें इसका नाम लिखना है मुझे, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बोलो मेरे क्या है सेम। तो मैं बिस लगा सकती हूँ पहले जैसे अपन ने पीछे किया था, और चूंकि यहाँ पे मेरे दोनों लिगेंड कैसे हैं सेम, इसलिए ये सममित सेतुबंध युक्त यौगिक हैं। 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं इसलिए नाम से पहले अपन क्या लगाएंगे डाई। तो मैं इसको लिखूंगी डाई और म्यू, और कौन सा लिगेंड है क्लोरो। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने कहा था डाई म्यू, अगर 3 जुड़े हुए तो ट्राई म्यू, 4 जुड़े हुए तो टेट्रा म्यू, और डाई म्यू करके फिर उस लिगेंड का नाम लिखना है, वो बोलो कौन है क्लोरो। तो इसको अपन लिखेंगे डाई म्यू क्लोरो। और अब चूंकि दोनों तरफ के ये जो पोर्शन है ये क्या है सेम,
तो अब मैं एक साथ ही लिख देती हूँ नाम बिस लगा करके, ये हो गया बिस। क्लियर। और अब इसका नाम लिखेंगे तो देखें ये है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, नाम में है ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन। और ये कौन है? क्लोरो। दो प्रकार के लिगेंड है अपने पास में, एक है ट्राइफेनिल फॉस्फीन, एक बोलो कौन है? क्लोरो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बोलो कौन पहले आएगा? सी। तो पहले अपन उस लिगेंड का नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले होगा। तो पहले बोलो मैं किसको लिखूंगी? क्लोरो। क्लियर, क्लोरो। और अब इस लिगेंड का नाम लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे तो बोलो क्या लिखेंगे? और चूंकि ये कैसा लिगेंड है? ऑर्गेनिक लिगेंड, तो कोष्टक में लिखेंगे ट्राई फेनिल फॉस्फीन। ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, कोष्टक बंद कर देंगे। और उसके बाद में किसका नाम लिखेंगे? धातु का, जो अपनी कौन है बोलो? प्लेटिनम। प्लेटिनम। और उसके बाद धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे किसमें? रोमन लेटर्स में। क्लियर, ध्यान रखेंगे। मेरे पास कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 2। तो नाम से पहले मैंने लगा दिया डाई म्यू, फिर उस लिगेंड का नाम क्या हो गया? क्लोरो। और चूंकि ये और ये दोनों सेम है इसलिए एक साथ नाम लिखने के लिए मैंने क्या लगा दिया? बिस। अब नाम लिखा तो ये क्लोरो लिगेंड है, ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्लोरीन पहले आया इसलिए मैंने इसको लिखा क्लोरो। चूंकि ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, नाम मैंने लिख दिया छोटे कोष्टक में ट्राइफेनिल फॉस्फीन। और फिर अपना कौन है? धातु प्लैटिनम। और उसके बाद उसका छोटे कोष्टक में रोमन लेटर्स में क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सेम बात अपन को क्या करना है? देखिए मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ट्राइफेनिल फॉस्फीन न्यूट्रल लिगेंड, ये भी न्यूट्रल लिगेंड। 2 प्लेटिनम है तो क्या करेंगे? 2x। अब क्लोरीन देखो 1 2 3 4, माइनस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगर 3 जुड़े हुए होंगे तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? ट्राई म्यू क्लोरो, और आगे जो भी आपका नेम होगा वो आप कर लेंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको वो करके बता देती हूँ जिसमें मेटल एक से ज्यादा लिगेंड से जुड़ी हुई हो। जैसे देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, सॉरी, जिसमें लिगेंड एक से ज्यादा मेटल से जुड़ा हुआ हो, नोट मेटल। देखिए अब देखें यहाँ पे एक लिगेंड है अपना, और ये कितने मेटल से जुड़ा हुआ है? 4 से। क्लियर। अब देखें अपन ने कहा था कि अगर एक सेतु लिगेंड 2 या 2 से अधिक धातु परमाणुओं से जुड़ा हुआ होगा तो उसके नाम में अपन लिखेंगे μ3 या लिखेंगे μ4। वो डिपेंड करेगा कि उससे कितने जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4। तो जब भी आप इसका नाम लिखेंगे तो पहले लिखेंगे μ4। क्लियर। उसके बाद उस लिगेंड का नाम, तो लिगेंड देखो S जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन होता तो ऑक्सो, और S है तो बोलो इसको क्या लिखेंगे? थायो। क्लियर, ध्यान में रखेंगे। तो इसको मैं कर देती हूँ थायो। ठीक है। और अब उसके बाद में देखो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इससे कितने मेटल जुड़े हुए हैं, इनका अपन करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 जुड़े हुए हैं तो इसको बोलो मैं क्या लिखूंगी? टेट्राकिस। क्लियर, ध्यान में रख लेंगे भाई। यहाँ पे ये अपना ये 4 मेटल से जुड़ा हुआ था इसलिए μ4, लिगेंड का नाम क्या हो गया? थायो। अब ये 4 जुड़े हुए हैं इसलिए मैंने इनको क्या लिख दिया? टेट्राकिस। ठीक है। अब उसके बाद में इनका नाम लिखना है तो टेट्राकिस में नाम लिखने, देखो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं? मैथिल मरकरी। तो इसको अपन बोलेंगे मैथिल, ये अपना लिगेंड हो गया। उसके बाद धातु का नाम लिखा तो ये मैथिल मरकरी, धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन लेटर्स में। और उसके बाद में देखिए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, इसीलिए मैं इसको क्या लिख दूंगी? आयन।
न्यूट्रल नहीं है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, इसलिए नाम के आगे फिर मुझे क्या लगा देना है, आयन। क्लियर, ध्यान में रख लेंगे आप लोग। और अब देखिए यहाँ पे नेम मैंने लिखा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हो गया मरकरी सेकंड आयन। क्लियर, एक लिगेंड 4 से जुड़ा हुआ है धातु से, इसलिए μ4। लिगेंड का नाम थायो, चूंकि 4 से जुड़ा हुआ है इसलिए टेट्राकिस। चारों सेम है इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया टेट्राकिस। लिगेंड का नाम हो गया मैथिल मरकरी, धातु की ऑक्सीडेशन स्टेट, और चूंकि चार्ज है इसलिए क्या कर दिया मैंने, आयन। क्लियर, तो आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे। बाकी की आप जो भी प्रैक्टिस होगी उसको अपनी बुक से कर लेंगे। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं असममित की। और असममित की जब बात करोगे